हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन करते होंगे। चलो, आज मैं लेकर आया हूँ मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन। दिखने में आपको भयंकर लगने वाला ये एक्सप्रेशन काफ़ी इजी है। कैसे सॉल्व करना है जस्ट देखो। क्वेश्चन में दे रखा है ऊपर x⁻6 का कुछ पावर है, नीचे x⁻3 का कुछ पावर है और मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब बाय ऑब्जर्वेशन मुझे इतना तो पता चल गया कि क्वेश्चन में इजीली सॉल्व होता है। कैसे? इसका एक्सपांशन तो सीधी सी बात है बाइनोमियल से नहीं ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करो, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करो, तब जाकर थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, पर मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम सेव करता है। तो कैसे हम टाइम सेव करेंगे? जस्ट ऑब्जर्व करो। x प्लस 1/x को मैंने t अज्यूम कर लिया। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, इसलिए। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मैंने देखा कि x ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे पता चल गया फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल का आंसर दोनों को ऐड करना है। जैसे ही मैंने am ग्रेटर देन gm लगाया, आपको पता चल जाना चाहिए कि t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 ही होना चाहिए, मतलब t की मिनिमम वैल्यू 2 ही है। ओके, तो देखो यहाँ पे 6 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है। सो सीधी सी बात है कि सबसे पहले मुझे x³ प्लस 1/x³ ही निकालना पड़ेगा। a³ प्लस b³ की फॉर्मूला लगाओ, नो प्रॉब्लम, आपको इजीली आंसर मिल जाए। पर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। फर्स्ट ब्रैकेट तो आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट ब्रैकेट है x प्लस 1/x। दूसरा जो सेकेंड ब्रैकेट है ना, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि उसमें आ जाएगा x² प्लस 1/x²। उसकी जगह पे मैं क्या करने वाला हूँ, x प्लस 1/x पूरे का क्यूब माइनस, अब इसका एक्सपांशन कर दो तो ये तो राइट साइड ही आएगा। राइट साइड में क्या आने वाला है, a³ प्लस b³ यानी कि x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 टाइम्स प्रोडक्ट और ब्रैकेट में है एडिशन। सो मैं वही चीज यहाँ पे सबट्रैक्ट करने वाला हूँ। पर आप देखो प्रोडक्ट क्या होता है, 1, और यहाँ पे मिल जाएगा x प्लस 1/x। ठीक है। अब जरा देखो कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू तो मुझे मिल गई, t³ क्योंकि ये t है, और माइनस के साथ में 3t। चलो, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू तो ये मुझे मिल गई। अब यही जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में डाल दो, डिनोमिनेटर में। अब जैसे ही डिनोमिनेटर में डाल दिया तो डिनोमिनेटर अब क्या बन जाएगा, जरा सोचो। ये तो मिल गया t², उसमें ये ऐड करना है, अगेन t²। सो डिनोमिनेटर बन गया 2t³, हाँ 2t³ माइनस 3t। चलो, तो ये मेरा डिनोमिनेटर रेडी है। अब मुझे न्यूमरेटर में जाना है। न्यूमरेटर में रेस टू 6 है। सो रेस टू 6 कैसे निकालेंगे? रेस टू 3 तो ऑलरेडी मेरे पास है ही। चलो, तो मैं लिख सकता हूँ x³ प्लस 1/x³ दैट इज इक्वल्स टू x³ प्लस t³ माइनस 3t। ओके, सो ये निकाल दूं मैं t³ माइनस 3t। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। क्यों स्क्वायर कर दो? क्योंकि मुझे रेस टू 6 चाहिए। जल्दी जल्दी से स्क्वायर कर दो, तो x⁻6 प्लस 1/x⁻6 प्लस 2, यहाँ पे मिल जाएगा t⁻6 प्लस 9t² माइनस 2 6 और t⁻4। करेक्ट। अब ये 2 निकाल दो, इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो -2 बन जाएगा। अब जरा न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर में है t⁻6। ओके, तो ये पूरा न्यूमरेटर में लिख सकता हूँ t⁻6 माइनस, अब x⁻6 प्लस 1/x⁻6 की वैल्यू निकालो, t⁻6। ओके, लेट मी जस्ट राइट t⁻6 प्लस 90² प्लस 90², वेट, हाँ प्लस 90² माइनस 6t⁻4 माइनस 6t⁻4 -2, और यहाँ पे है लास्ट में -2। अब जरा ऑब्जर्व करो, ये t⁻6 है, t⁻6 कैंसल। अब ये +2, क्योंकि ये माइनस इसको दे दो तो ये भी कैंसल। तो पूरा न्यूमरेटर अब मुझे क्या मिल जाएगा, देखो न्यूमरेटर क्या मिलता है, वो मिल जाएगा 6t⁻4 माइनस 9t²। और डिनोमिनेटर में तो यही है,
2t³ माइनस 3t। अब जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन कर दो फटाफट से। क्या कॉमन आ रहा है देखो, ऊपर से 3t कॉमन आ गया, सॉरी 3t² कॉमन आ गया, इन ब्रैकेट क्या मिलेगा 2t², 2t² माइनस 3, और डिनोमिनेटर में t कॉमन, हाँ, तो इन ब्रैकेट 2t² माइनस 3, तो ये कैंसल, ये कैंसल, 3t बना, और यहाँ पे लिखा है t की मिनिमम वैल्यू 2 है। समझ में आ गया? सो पूरा जो एक्सप्रेशन है उसकी मिनिमम वैल्यू मुझे मिल गई 6, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है इसलिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना। और इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में बाय ऑब्जर्वेशन ही आपको जाना है। ठीक है, एल्जिब्रा का क्वेश्चन है, कैसे फटाफट से सॉल्व करना है, जस्ट आपको यही चीज सोचनी थी। ठीक है, चलो वीडियो को कमेंट करो और जल्दी जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। थैंक यू।